फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, और आज है इनका बर्थडे। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर खाना खाने, है ना। इनको आज छुट्टी नहीं थी, बहुत मुझे बुरा लगा, इलू को भी बुरा लगा। मम्मी पापा को दोपहर को छोड़ के आए थे क्योंकि संगीत वांगी था, इन्विटेशन हमें भी था लेकिन हम नहीं गए क्योंकि अभी ये 9 बजे आए हैं। तो 9 बजे के बाद जाना, और आज वैसे भी बर्थडे था तो हम सोचे कि मम्मी पापा को तो वहाँ जाना ज़रूरी था, तो वो चले गए। तो हम सोचे चलो बाहर खा लेते, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो बनाने का वो है नहीं। मास्क अभी लगाऊंगी, अभी बात करने के लिए मैंने नहीं लगा रखा है, और दूसरा खिड़कियाँ बंद है, और मास्क से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल क्योंकि मेरी सांस उठ रही है। तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम, और फिर हमको मम्मी पापा को लेना भी है वहाँ से 10-11 बजे जब भी ख़त्म होगा फंक्शन। तो और कल शादी में हमें जाना है, तो कल हम शादी में जाएंगे। आए थे जयपुर चौपाटी और अब हम वापस जा रहे हैं। जैसे ही भीड़ हमने देखी ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जगह नहीं मिलती है। और बर्थडे में ऐसा तो है नहीं कि खड़े होकर खाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए, निकल गए। अब कोई शांतिपूर्ण जगह पे जाएंगे। हम लोग आ गए हैं सीतापुरा साइड के किसी रेस्टोरेंट में आ गए, क्योंकि हमें इस साइड ही आना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा को लेना था। जैसे ही मम्मी पापा फ्री होते, तो क्या नाम है यहाँ पे, विन्नीज है ना, विन्नीज वेज रेस्टोरेंट। तो वेज हमें प्योर वेज चाहिए होता है, तो वो ढूंढना होता है। तो आ गए। ये देखिए ये रहे, और बस अच्छा है, इंटीरियर है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इलू अपने, बट मैंने ये न्यू सूट डाल लिया था। अब देखते हैं, बस मम्मी वगैरह भी फ्री हो गए, उनको लेने जाना है। हमने ऑर्डर एक बार कर दिया फटाफट से, क्योंकि छोले भटूरे और क्या पिज़्ज़ा कर लिया है। क्योंकि एक बात और बता दूँ, हम लोग गए थे बीकानेर वाला, गए बहुत जगह देखा, तो बीकानेर वाला गए हम। हमने सोचा चलो ऐसे ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ गए तो वो जो भी, और आज के सैटरडे है, वीकेंड है, तो आज जो भी अच्छी जगह है वहाँ पे भयंकर वाला रश है। कहीं ढंग से आराम से बैठ के नहीं खा सकते। तो चौपाटी गए, बीकानेर वादास गए, 2-3 अच्छी जगह गए, लेकिन वहाँ पे बैठने की जगह नहीं। तो खूब ढूंढते में टाइम हो गया, कुछ एक बंद हो गया थे, तो फिर 10 बज गए। तो हम जब बीकानेर वाला गए ना, तो बस फिर वो बंद था। तो चलो अब एट लास्ट एक मिला है, ये इस पे बैठे। फिर अब मम्मी को लेने भी जाना है, आसपास ही है वो भी, होटल ग्रैंड मैपल में है शादी। संगीत चल रहा है। इसने भी आज न्यू पहनी, पिछले साल जो हमने ली थी ना जोधपुर जाने से पहले, वो इसने आज पहन ली है। 1 साल लेदर जैकेट वाइट। हाँ, इसको भी 1 साल होने वाला है। जागृति और इसने सेम से ली थी। बर्थडे बॉय। सो बस जैसा कि मैंने बताया कि हम इस रेस्टोरेंट में चले गए थे, और हमें उसी रेस्टोरेंट में जाना था जहाँ जिस साइड मम्मी और थे, ताकि उनको ले सकें। और मम्मी और फ्री हो चुके थे इस टाइम पे, तो हमने और कुछ इसलिए ऑर्डर नहीं किया कि क्योंकि वो पहले से ही शायद 1 घंटा से खड़े थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जितना ऑर्डर हमने किया था ना, उतना ही करके, बस उतना ही खा के फिर हम लोग निकले थे। और पता था आपको कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये पिज़्ज़ा था, और हम लोगों ने छोला भटूरा किया था। फिर हमने सोचा था पाव भाजी चाउमीन वगैरह भी लेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो ऐसे ही जस्ट बस ले लिया था कि बस थोड़ा बहुत पेट भर जाए। तो ये पिज़्ज़ा और ये छोले भटूरे ले लिए थे, और उतना खास नहीं लगा। अच्छे थे, छोले अच्छे थे, लेकिन ये जैसे फूले भटूरे आते हैं ना, वैसा नहीं था। और वैसे लेकिन काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग, तो इसलिए। तो इलू ने खाया पिज़्ज़ा, हमने बस छोले भटूरे थोड़े से खाए, और फिर हम निकल पड़े थे मम्मी औरों को लेने के लिए। तो बस इनको खिलाया मैंने, इन्होंने मुझे खिलाया, ऐसे करके। और सामने ही ना एयरपोर्ट है जयपुर का, तो फिर वो बस वो व्यू अच्छा होता है, क्योंकि एरोप्लेन उड़ते रहते हैं ना, तो उनको देखना ऐसे श्यू करके जाते हैं, तो अच्छा लगता है। वापस से मेरी इच्छा होने लगी, मेरी और इलू की, कि वापस से हम कहीं घूमने जाए, लेकिन अब वापस से पता नहीं क्या हालात रहते हैं कोरोना के। तो ये देखिए नेक्स्ट डे है, यहाँ पे नाश्ता ये बाहर से ले आए थे। आज संडे था, तो थोड़ा सा इनकी छुट्टी थी, तो जलेबी कचौड़ी समोसे ले आए थे ये। तो बस ये किया हमने, और मम्मी औरों को छोड़ने जाना था, क्योंकि आज भात मायरे वाला होता है ना प्रोग्राम, वो था। तो मम्मी की वो पैकिंग मैं कर रही थी, क्योंकि मम्मी को जो भात भरती है ना बहन, तो फिर वो मायरा देना होता है, वो वाला प्रोग्राम था। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने पैक किए,
पैक करके फिर मम्मी औरों को छोड़ा। फिर मैंने सोचा था मैं अपना चेकअप करवा लूँगी, लेकिन उस साइड कोई हॉस्पिटल मुझे ढंग का लगा नहीं, तो मैंने सोचा वापस आके और घर के आसपास ही चेक करवा लूँगी। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी, आके और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। और फिर मैंने चेक करवाया डायबिटीज़ अपनी और बीपी का, तो हाई बीपी आया है मुझे, तो 1-2 बार और मुझे चेक करवाना है। अगर यही कंडीशन रहती है तो फिर मुझे बीपी की गोलियां लेनी पड़ेंगी, तो फिर ये वाला रहा। तो इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा सांस उठती है, मैं बोल नहीं पाती, बोलने पे भी मुझे थकान होती है, मेरा सर में बहुत दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, और इतना हाई जो बीपी रहता है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना ही रोना आता है। तो मैं क्यों रो देती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, मुझे ही नहीं पता चलता है। फिर डायबिटीज़ भी चेक करवाई थी, तो डायबिटीज़ तो नॉर्मल ही थी, बट एक बार फिर से मैं पूरा चेकअप करवाऊंगी, डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। फिर शाम को बहुत रोई मैं, फिर मम्मी ने भी थोड़ी मालिश वालिश की। और फिर पहले तो मेरा कैंसिल था कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, फिर मैंने थोड़ी सी आधी गोली एक ले ली थी, तब मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ, तब हम लोग शादी में चले गए थे। तो यहाँ पे शादी में मेरे मामा मेरी मौसी वगैरह बैठे हैं, और अभी मम्मी को इनके घर पे भी ले जाऊँगी। ये मेरी मौसी हैं, मौसी मसाजी उनकी लड़की है, ये मेरे मामा को तो आप जानते ही होंगे। तो बस ईलू ने थोड़ा सा शूट कर दिया है पूरा, ये स्टेज है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो यहाँ से शादी में ना मेरे ससुराल साइड से भी कई लोग आए थे, उनसे मिले करे, तो फिर थोड़ा सा तबीयत मुझे ठीक फील हुई, क्योंकि लोगों से मिली ना तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, तब जाके ना थोड़ा मुझे ठीक फील हुआ। वरना जब मैं घुसी थी ना तो मैंने इलू से बोला, इलू मुझे पकड़ के चलना कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी, ऐसी वाली थी कि मैं चल फिर नहीं सकती। फिर सारी स्टॉल्स वगैरह भी इन्होंने ही ला के खिलाई, खाना वाना हमने ऐसे खाया नहीं, ये थोड़ा सा लेके आए थे, लेकिन 1-2 और मैंने रोटी खाई, मम्मी ने भी नहीं खाई, मम्मी की भी अभी तबीयत खराब चल रही है। पापा और ने भी स्टॉल्स खा ली थी, तो पापा और ने भी ऐसे खाना नहीं खाया, इलू ने खा लिया, इलू के पसंद का पास्ता और सब था। तो इस शादी में जाने से मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा किया कि मैं चली गई, कि मुझे हमारी यूट्यूब फैमिली की जो मेंबर हैं, अंजलि जी हैं, शायद मैं वापस से इनका नाम भूल गई हूँ, तो झालानी जी करके हैं इनका, और हेमंत झालानी जी की आईडी से इनका आईडी है, तो ये भी जयपुर में ही रहती हैं, और इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और से मिल रही हूँ या अनजान से मिल रही हूँ, ऐसा लगा किसी अपने से ही मिल रही हूँ। बहुत अच्छे नेचर है इनका, और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बेटे ने मुझे देखा था शादी में, और एकदम से वो पहचान गया, तो वो बुला के लाया, तो ये भी मुझसे मिल के इतने एक्साइटेड होकर मिली, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे कोई मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी मम्मी और सिस्टर के व्लॉग भी ये देखती है, तो उनको भी जानती है। फिर मैंने बोला कि मम्मी भी आई हुई है, तो आप उनसे भी मिलो, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी। और थोड़ी देर में इन्होंने इतने अपनापन से बात की ना, कई चीज़ें बता दी अपने घर के बारे में भी, तो मुझे और मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही कोई मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है यार, यूट्यूब फैमिली से कोई मिल जाए। तो इन्होंने मुझे बोला था कि मैं जयपुर में, मुझे विश्वास था कि आप कहीं मुझे दिखोगी, तो मैं जयपुर में इधर उधर देखती हुई जाती थी, कहीं भी बाहर निकलती थी कि आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे। तो बस मैं भी ऐसे ही देखते हुए जाती हूँ कि शायद कोई मुझे पहचान ले, तो ऐसा है। तो बस फिर पिक्स क्लिक करवाई और फिर हम लोग घर पे आ गए थे।